सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रील प्रभुपाद लीलामृत से। प्रभुपाद जब इंडिया में थे तो प्रभुपाद का मन जो है प्रीचिंग में ही लगा हुआ था, जो अमेरिका में करनी है। और उन्होंने अनुमान लगाया कि उन्होंने अभी तक क्या कर चुके हैं, क्या और करना है और किस विधि से करना है। ये प्रभुपाद इस बारे में विचार करें। इसके बाद प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि मैं मिस्टर अल्टमन के इस बात से सहमत नहीं कि हम बहुत धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं। मेरे विचार से सिंगल सिंसियर आत्मा जो है, एक सिंसियर आत्मा एक सेंटर मेंटेन कर सकता है। मैंने अकेले ही 26 सेकंड एवेन्यू सेंटर स्टार्ट किया था। मैंने $200 पर मंथ का रिस्क लिया था रेंट का। उस समय कोई मेरे सहायक नहीं थे। मुकुंद उस समय मेरा मित्र था, पर उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं थी।
सेंटर को मेंटेन करने के लिए। धीरे धीरे कीर्तनानंद और हैग्रीव ने ज्वाइन किया, बट उनको भी कोई जिम्मेदारी नहीं था। फिर भी मेंटेन करा था एस्टेब्लिशमेंट केवल कृष्ण के ऊपर निर्भर करके, और कृष्ण ने फिर मेरे को सारे लोग भेजे और मनी भेजा। अगर इसलिए एक सिंसियर सोल जो है बाहर जाता है और सेंटर को ओपन करता है, संसार के किसी भी हिस्से में कृष्ण उसको हेल्प करेंगे सारी तरह से। कृष्ण के बिना, एम्पावर किए बिना कोई भी कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रीचिंग नहीं कर सकता। कृष्ण के शक्ति के दिए बिना कोई भी कृष्ण कॉन्शियस प्रीचिंग नहीं कर सकता। ये कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है या आर्थिक सहायता नहीं है जो इन मामलों में सहायता करती है, बट ये तो सिंसिरिटी है, उस उद्देश्य की जो हमेशा सहायता करती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ब्रह्मानंद न्यूयॉर्क का इंचार्ज रहेगा, और स्वरूपानंद बोस्टन का इंचार्ज रहेंगे, और मुकुंद सैन फ्रांसिस्को इंचार्ज रहेगा, और जनार्दन मॉन्ट्रियल का इंचार्ज रहेगा, और नंद रानी और दयानंद जो है लॉस एंजलिस के रहेंगे, और सुबल दास सेंटा फे का इंचार्ज रहेगा। इस प्रकार से आप मेरे एग्जाम्पल को फॉलो करो, जैसा मैंने बिगनिंग में 2670 में बोला था। ये प्रीचिंग है। कुकिंग, राइटिंग, टॉकिंग, चैंटिंग, हर एक एक आदमी का काम है। मैंने कभी भी श्रोतागणों की इच्छा नहीं की, मैं हमेशा चैंटिंग करने के लिए तैयार था, अगर कोई व्यक्ति भी नहीं हो सुनने के लिए। जो चैंटिंग का सिद्धांत है, भगवान की महिमा का गाना और क्राउड को अटेंड करना नहीं है। अगर कृष्ण जो है नाइसली सुनते हैं, तब वो कुछ सिंसियर डिवोटी को उस ऐसे स्थान में इकट्ठा करने की प्रेरणा देंगे। इसलिए ये सलाह मानो कि हजारों सेंटर जो है स्टार्ट किए जा सकते हैं, अगर एक एक सिंसियर सोल मिल जाए हर एक सेंटर के लिए। हमको बहुत ज़्यादा लोग नहीं चाहिए स्टार्ट करने के लिए, केंद्र स्टार्ट करने के लिए प्रीचिंग का। अगर एक सिंसियर सोल मिल जाए वो सफिशिएंट एक सेंटर स्टार्ट करने। 12 नवंबर को प्रभुपाद ने कृष्ण देवी को लिखा, मैं सैन फ्रांसिस्को आ रहा हूँ। मैं एग्जैक्ट डेट अगले दिन लिख बताऊंगा। मैं जल्दी आ रहा हूँ, जब सब चीज़ें एडजस्ट हो जाएगी, हालांकि आप ठीक है। और हेल्थ नोट जो है अच्युतानंद से आते रहे। अच्युतानंद सबको हेल्थ नोट भेजते रहे कि सारे भक्तों से वहाँ बोल दो कि प्रभुपाद का अच्छी तरह केयर करना है। ये बहुत कठिन काम है। प्रभुपाद अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, पर सारे डिवोटी को स्ट्रिक्ट होना है। प्रभुपाद को मेडिसिन देता रहना, उनकी मसाज हर डे करना। 20 नवंबर को प्रभुपाद ने बोर्ड से 800 कॉपी अब भागवतम की 3 वॉल्यूम की भेज दी, और अगले दिन पी फॉर्म जो है प्रभुपाद का, जो उतने रुको से रुका था, क्लियर हो गया। इमीडिएटली उन्होंने पैन अमेरिकन एयरलाइंस के लिए अपनी टिकट बुक की, और मुकुंद को इन्फॉर्म किया कि वो सैन फ्रांसिस्को को नवंबर 24 को 1:45 पहुंचे। पर उनका प्रस्थान फिर डिले हो गया। उस समय स्ट्राइक हो गई कम्युनिस्ट पार्टी की कलकत्ता में। सारे बिजनेस क्लोज हो गए, कार, बसें, रिक्शा, ट्रेन सब स्टॉप हो गए। दंगे हो गए, मर्डर हो गए, हत्याएं हो गई। उस समय प्रभुपाद राधा गोविंद टेम्पल में। तो प्रभुपाद बोलते हैं,
मेरा आपकी कंट्री में आना मैं फिक्स हो गया है, बट यहाँ पे खराब कंडीशन के कारण मैं यहाँ से जा नहीं पा रहा हूँ। मेरे सैन फ्रांसिस्को के फ्रेंड बहुत चिंतित होंगे, बट मैंने उनको 2 टेलीग्राम भेजे, एक ये इन्फॉर्म करने के मैं कब आ रहा हूँ, दूसरा उसको कैंसिल करने का। फ्यूचर अरेंजमेंट पेंडिंग रहेगा। 2 वीक हो गए। अपने राधा गोविंद के मंदिर में वेट करते करते 2 सप्ताह हो गए। जब हड़ताल खत्म हुई, प्रभुपाद ने उमापति से रिसीव किया। पहला तो जो पहले शिष्य को जिन्होंने उन्हें न्यूयॉर्क में उनको दीक्षा दिया था सितंबर 1966 को, उमापति ने कृष्ण भावनामृत को त्याग दिया। हाँ, आधे साल के लिए किया था, बट अभी उसने लिखा कि वो वापिस आ गया। प्रभुपाद ने बोला ये मेरी ड्यूटी है कि आपको सही चीज़ें सही ईमानदारी से बताई जाएं, और रिसीवर की भी ड्यूटी है कि स्टैंडर्ड आध्यात्मिक रेगुलेशन को फॉलो करें। जब आपने हमें छोड़ दिया, मैंने कृष्ण से प्रार्थना किया था कि आप जल्दी से कृष्ण कॉन्शियस में आ जाए, क्योंकि मेरी ड्यूटी है। और कोई भी शुद्ध आत्मा जो है, जो मेरे पास आता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, वो मेरे ऊपर निर्भर करता है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कृष्ण के पास ले जाए। जिस शिष्य जो है एक प्रामाणिक गुरु को गलत समझ सकता है माया के प्रवाह से, बट प्रामाणिक गुरु जो है वो दिवस डिवोटी को जो है छोड़ता नहीं, जिसको एक बार स्वीकार कर लिया। जब एक डिवोटी, एक भक्त जो है, शिष्य गलत समझ लेता है बोनाफाइड मास्टर को, तो गुरु को रिग्रेट होता, दुख होता है कि वो अपने डिसाइपल की रक्षा नहीं कर पाया, और कई बार वो आंसुओं में रोता है। हमने ये सब अनुभव किया जब हमारे गुरु महाराज जीवित थे, इस पृथ्वी पर थे। एक उनके शिष्य ने, जिसने संन्यास किया था, वो उसको उसकी वाइफ एक बार खींच के ले गई। मेरे गुरु महाराज ने शोक व्यक्त किया, और उनकी आंखों में आंसू आ गए कि वो एक आत्मा को बचा नहीं सका। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए माया के प्रभाव से कम। और ये एक ही गारंटी कि हम हरे कृष्ण महामंत्र को बिना अपराध के जप करें। जब प्रभुपाद ने सुना कि लॉस एंजलिस टेम्पल में थोड़ा झगड़ा हो रहा है, उन्होंने नंद रानी को बोला कि मैं समझता हूँ कि मेरी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। अरेंजमेंट कंप्लीटेड हो गए हैं, और केवल यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, उसके कारण मेरा प्रस्थान रुका हुआ है। इसलिए चिंता मत करो, मैं कमिंग जल्दी आ रहा हूँ, तुम्हारे 15 दिनों में आ रहा हूँ। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में स्ट्राइक खत्म हुई, इसलिए प्रभुपाद ने फिर से बुक किया। प्रभुपाद ने बोला कि आपको प्रसन्नता होगी कि मेरा टिकट न्यूयॉर्क के लिए हो गया, टोक्यो सैन फ्रांसिस्को से। मैं कल शुरू कर रहा हूँ मॉर्निंग में 9 साढ़े 9 बजे, और मैं टोक्यो बैंकॉक से पहुँचूंगा, हांगकांग से पहुँचूंगा। मैं 24 आवर्स टोक्यो में रेस्ट करूंगा, और 14th नाइट को जो है मैं सैन फ्रांसिस्को स्टार्ट कर रहा हूँ। लोकल टाइम के अनुसार मैं सैन फ्रांसिस्को को 14th पे 12:30 पौने 1 बजे पहुँचूंगा। एयरलाइंस का नंबर दिया। कल मैंने टेलीग्राम भेजा इसके लिए, और मैं सेफली पहुंच जाऊंगा जैसा निश्चित किया। मैं इतना प्रसन्न हूँ कि इस सुनने के लिए कि सत्यव्रत और आप लोग भगवान चैतन्य की शिक्षा को प्रकाशित कर रहे हैं। आपको पता नहीं कि मैं कितना प्रसन्न हूँ। ये उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में। जब एक पुस्तक प्रकाशित होते ही मैं सोचता हूँ कि मैंने एक राज्य जीत लिया है। सो जितना हो सकता है उतने बुक को प्रकाशित कीजिए, और इससे हमारी ब्यूटी और प्रेस्टीज बढ़ेगा सोसाइटी का। मायावादी लोग का मिशन कुछ नहीं होता है,
पर उनके पास धन होता है, वो पब्लिश करते हैं, बहुत बेकार का साहित्य पब्लिश करते हैं और बहुत चीपली पॉपुलर है। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी कितनी पावरफुल है, और वो और पावरफुल हो जाएगी जब हमारे पास पर्याप्त साहित्य होगा। हमें खाली इंग्लिश में ही प्रचार नहीं करना चाहिए, पर दूसरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जैसे फ्रेंच और जर्मन में भी प्रचार करना चाहिए। जब प्रभुपाद के जाने का दिन आया फाइनली, उन्होंने अच्युतानंद रामानंद को लास्ट इंस्ट्रक्शन दिया, प्रार्थना कीजिए कि मैं अमेरिका जा सकूं, उन्होंने अच्युतानंद से बोला। अच्युतानंद बोलते मैं कैसे प्रार्थना कर सकता हूँ, आप तो हमको छोड़ के जा रहे हैं। तो नहीं, प्रभुपाद ने बोला, मैं हमेशा एक साथ रहेंगे हम लोग, अगर आप मेरी शिक्षाओं को याद रखें। अगर आप शिक्षा देंगे, आप बलवान बनेंगे, और ये सारी शिक्षाएं प्रॉपर पर्सपेक्टिव में। जब हम भी प्रीचिंग को स्टॉप कर देते हैं तो सब चीज़ें जो है स्टेगनेटेड हो जाती है, और हम अपने जीवन को खो देते हैं। यहाँ पे इंडिया में भी लोग सोचते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, बट वो गलत है। कृष्ण के बारे में सुनने की कोई सीमा नहीं है। भगवान अनलिमिटेड है। कोई भी बोल नहीं सकता कि मैं सब कुछ जानता हूँ भगवान के बारे में। जो लोग बोलते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं भगवान के बारे में, जो लोग बोलते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं भगवान के बारे में, वो नहीं जानते भगवान के बारे में। इसलिए डरो मत, कुछ भी चिंता मत करो। अच्युतन बोला, मैं जब अपने रूम में आया रिटर्न करके, स्वामी जी को भेज के आया, और मैंने एयरपोर्ट पर उनको प्रणाम किया, मुझे शून्यता का अनुभव हो रहा था। मैं बहुत लोनली, अकेला अनुभव कर रहा था और कमज़ोर अनुभव कर रहा था। मैं रूम में आया और श्री श्री राधा गोविंद जी के मेरे माला पे जप करने लगा, और मैं आगे पीछे चल रहा था। मैं क्या प्रीचिंग करूँगा? जो ब्लैक एंड वाइट मार्बल फ्लोर है मेरे के अंदर से खिसकने लगा। मुझे लगा मैं क्रैक्स पे गिरा, और क्रैक्स के बीच में बार बार मैं जाने लगा। तब मैंने अनुभव किया कि मैं तो खाली राधा कृष्ण को नहीं देख रहा हूँ, मैं सीधे उनके सामने बैठ गया और राधा गोविंद जी का रूप देखा, और मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। श्रील प्रभुपाद ने अपना स्टॉप ओवर जो टोक्यो में मोस्टली होटल में जाने में, रूम चेकिंग करने में क्या, स्नान करने में क्या, रेस्ट करने में क्या, थोड़ा खाया, और फिर एयरपोर्ट में नेक्स्ट डे टाइम पे फ्लाइट पे पहुंच गया सैन फ्रांसिस्को में। और उन्होंने एक गवर्नमेंट सेक्रेटरी से बात की, उनको कृष्ण भावनामृत के बारे में बताया, और बताया कि कृष्ण भावनामृत जो फिलॉसफी है, ये व्यक्ति की ओरिजिनल मूल नित्य चेतना है, और उन्होंने बताया कि ये आवश्यकता है कृष्ण कॉन्शियस की ह्यूमन सोसाइटी में। सेक्रेटरी ने लेकिन कहा कि जापानीज गवर्नमेंट जो है वो कोई धार्मिक आंदोलन में सहायता नहीं करेगी। प्रभुपाद इससे चिंतित हो गए। प्रभुपाद ने सोचा जो एजुकेटेड मैन है इतना मिस्टेक कर रहा है कि ये सोच रहा है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस दूसरी कोई धार्मिक धर्म है। प्रभुपाद चाहते थे कि बुद्धिमान लोग कृष्ण भावना को समझे, भगवत गीता को समझे कि भगवत गीता एक्चुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक नॉलेज है। ये जो इंद्रियों का इंफीरियर नॉलेज है और मन का इससे ऊपर है। और उनके लिए प्लान कैच करना था। जापान को भी और इंतजार करना पड़ेगा। पैसेंजर्स ने और यात्रियों ने और जो चालक दल था फ्लाइट का, उन्होंने प्रभुपाद को एक वृद्ध युवक के रूप में देखा, सेफ्रॉन कलर में था। तो जो जो चालक दल था, होस्टेस थे, वो समझ नहीं पाए कि प्रभुपाद इंग्लिश बोल सकते हैं नहीं। पर जब प्रभुपाद ने उनसे फ्रुश का बोला, तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद बोल सकते हैं, और वो बहुत जेंटलमैन है। वो शांत थे, और अपने चश्मा पहन के, एक ओल्ड बुक जो इंडियन शास्त्र की थी,
एट ए टाइम घंटों तक पढ़ते रहे और अपने होठ चलाते रहे प्रेयर में, और इसके साथ में इंडियन प्रेयर करते रहे में एक कपड़े की थैली में, या कई बार एक ब्लैंकेट के नीचे आंखें बंद करके सोए रहते। कोई जानता नहीं था, किसी को चिंता भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। कोई जानते नहीं थे कि बड़े युवा हृदय सैन फ्रांसिस्को में उनका वेट कर रहे हैं, या मैकमिलन कंपनी न्यूयॉर्क में उनकी इंग्लिश भागवत गीता की इंग्लिश ट्रांसलेशन का वेट कर रहे हैं, या उनके आध्यात्मिक सेंटर हैं 2 कंट्री में जो सारे जगत में प्रचार करना चाह रहे हैं। प्रभुपाद बड़े शांति से बैठे चैंटिंग कर रहे थे, उनका हाथ बीड बैग में था और कृष्ण भावना कृष्ण के ऊपर निर्भर कर थे जैसे जैसे समय पास होता है। 10 घंटे की फ्लाइट के बाद प्लेन सैन फ्रांसिस्को में पहुंचा। दूसरे सैकड़ों पैसेंजर के साथ में प्रभुपाद ग्रेजुअली एग्जिट की तरफ गए और पास में अटैच टनल थी। प्रभुपाद वहां पे पहुंचे टर्मिनल बिल्डिंग में। उन्होंने देखा कि गोविंद दास जी और कोई डिसाइपल्स स्माइल कर रहे हैं और ग्लास पार्टीशन की दूसरी तरफ हाथ हिला रहे हैं। जैसे ही वो टर्मिनल बिल्डिंग की तरफ प्रवेश किया, वो ग्लास की तरफ मुंह गए, उनके शिष्य ने अपने घुटने टेक के उनको प्रणाम किया, ऑफरिंग ओबेसिस। और जब उन्होंने अपने सिर उठाए, प्रभुपाद ने स्माइल किया और कॉरिडोर में चलते रहे और वो भी उनके साथ साथ चलते रहे। दोनों के बीच में खाली ग्लास पार्टीशन था और सब लोग जो है उनकी दृष्टि से डिसअपियर हो गए जब प्रभुपाद आगे स्टेयर पे आए, इमिग्रेशन और कस्टम की तरफ आए। नीचे का एरिया भी ग्लास लगा था। प्रभुपाद ने देखा कि 50 से ज्यादा डिवोटी और फ्रेंड्स उनका इंतजार कर रहे हैं। फिर से उनका ध्यान उस तरफ गया और ग्रुप जोर से बोला, हरे कृष्णा। स्वामी जी उनको बहुत अद्भुत लग रहे थे। अभी 6 महीने इंडिया में रहने के बाद ज़्यादा यंगर लग रहे थे और ज़्यादा उत्साह लग रहा था। उन्होंने स्माइल किया और बड़े विजय के आश्वासन में उनके हाथ ग्रीटिंग किए। डिवोटिस खुशी के मारे चिल्ला रहे थे जोर से। डिवोटिस जो खुशी के मारे चिल्ला रहे थे। जब प्रभुपाद लाइन में खड़े हुए कस्टम इंस्पेक्शन पॉइंट पे, वो सुन पा रहे थे कि डिवोटी किस तरह से कीर्तन कर रहे हैं। जो दोनों के बीच की ग्लास वॉल है वही इस ध्वनि को रोक रही थी। कस्टम अधिकारियों ने चैंटिंग को इग्नोर किया, हालांकि वो समझ पा रहे थे कि जो ये सेफ्रॉन कलर वाला पैसेंजर है और जो चैंटर बाहर हैं, उस ये दोनों में रिलेशन है। शिलो प्रभुपाद ने लाइन में वेट किया, दृष्टि डाल रहे थे अपने भक्त लोग जो चैंटिंग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे थे। और चूंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले ही भेज दिया था, 800 बुक भेज दिया था और कई क्रेट भेजे थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के, उनके पास अभी एक ही सूटकेस था टेबल पे इंस्पेक्टर की। और बड़े तरीके से इंस्पेक्टर जो है कंटेंट्स में गया। कॉटन साड़ी थी गर्ल्स के लिए, सिल्क गार्लैंड्स था, जापानीज जगन्नाथ डीटीज के लिए करताल थी, सेफ्रॉन धोती थी, कुर्ता था, कि कोकोनट ग्रेटर था, कोकोनट खींचने वाला था, और आयुर्वेदिक मेडिसिन की थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, ये क्या है? छोटी बॉटल की तरफ पे, लिटिल बॉटल्स लुक्ड स्ट्रेंज, और उन्होंने दूसरे इंस्पेक्टर को बुलाया। थोड़ी देरी हुई, प्रभुपाद के डिसाइपल डिस्टर्ब हो गए कि कस्टम वाले जो है, ये कम बुद्धि वाले कस्टम वाले इंस्पेक्टर स्वामी जी की चीज़ों को इस तरह देख रहे हैं।
अब ओपन करे थे कॉर्क बॉटल को, उसको सूंघ रहे थे उसके अंदर क्या है। उसके बाद इंस्पेक्टर सेटिस्फाइड हुआ, प्रभुपाद ने अपने सूटकेस को बंद किया और वो जिपर बंद नहीं हो रहा था, दूसरी डिले हुआ। डिवोटीज अभी भी चिंता कर रहे थे, चैंटिंग कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, स्वामी जी को देख रहे थे। और एक जेंटलमैन पीछे थे, उनकी सहायता से उन्होंने सूटकेस को बंद किया। स्वामी जी ग्लास डोर की तरफ गए। सारे भक्त लोग तेजी के साथ में कीर्तन करने लगे, बहुत तेजी के साथ में। प्रभुपाद जैसे ही डोर पे रुके, एक डिवोटी ने शंख बजाया, पूरे हॉल में जोर की आवाज के साथ आया, और सारे डिवोटी ने उनको गार्लैंड किया, और हर ने सबने उनको प्रेस किया, उनको फ्लावर दिए। वो उनके मन में, वो उनके बीच में उनके पिताजी जैसे लग रहे थे, और एंटर किए और उनके बच्चों को जैसे गले लगाते हैं वैसे लगा। इस प्रकार से प्रभुपाद ये फिर से अमेरिका यात्रा, फिर से दूसरी बार अमेरिका यात्रा पर बोले, शुरू की इस बार सैन फ्रांसिस्को में, इंडिया से अमेरिका गए। इस प्रकार से ये वॉल्यूम 3, ये तीसरा भाग खत्म होता है। प्रभुपाद लीलामृत का तीसरा भाग खत्म होता है। अब कल से हम चौथा भाग शुरू करेंगे। तो हम कल से चौथा भाग श्रवण करेंगे। इससे पहले हम इसका चौथे भाग के परिचय में प्रभुपाद के बारे में लिखते हैं कि प्रभुपाद लीलामृत में हमने पहले भाग में पढ़ा था लाइफ टाइम प्रिपरेशन। प्रभुपाद स्ट्रगल कर रहे थे अकेला बैक टू गॉडहेड मैगजीन के लिए, पर्सनली टाइप कर रहे थे, एडिटिंग कर रहे थे, विजिटिंग और प्रिंटर के पास जाते थे और कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे नीदोली में। अकेले झांसी में काम किया प्रभुपाद ने, और पार्ट टाइम अनुयायी क्रिएट किया, लीग ऑफ डिवोटीज बनाया और अपने विजन को इंट्रोड्यूस किया। एक प्रयास किया कि सारे देश में उनका विजन जाए, सारी जातियों में जाए और सारी सोसाइटी के लेवल पर जाए। वॉल्यूम 2 में हमने देखा बीज का आरोपण, बीज बोया प्रभुपाद ने, फिर भी अकेले थे अमेरिका में जब 1965 में अमेरिका पहुंचे वो, लेकिन उनके पास कृष्ण भावना मत का विश्वास था और डिटर्मिनेशन था, दृढ़ता थी कृष्ण भावना मत को स्टेब्लिश करने की व्यवस्था, और अपने स्पिरिचुअल मास्टर को इच्छा पूरी करने की थी। और ये भविष्यवाणी थी, और शास्त्रों में जो भविष्यवाणी है और पहले के संत की और चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी के कृष्ण भावनावाद आंदोलन, ये सारे जगत में हर गांव हर शहर में फैलेगा। न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में जो यंग मैन थे, वुमेन थे, वो उन्होंने ज्वाइन किया और अट्रैक्ट किया वैदिक कल्चर के प्रति नहीं बट स्वामी जी के प्रति आकर्षित हुए और उनके हरे कृष्ण चैंटिंग की कर। तब प्रभुपाद ने वहाँ पे छोटे स्टोर से स्टार्ट किया और वहाँ पे हरे कृष्णा मूवमेंट अमेरिका में फैलाया। तीसरे वॉल्यूम का नाम है, तीसरा भाग जो हमने पूरा किया कि वो ही केवल नेतृत्व कर सके। हमने शिल प्रभुपाद को देखा कि शिल प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में गए, हाइट एशबरी में गए, वहाँ के हिप्पियों के दिन थे 1967 में, और वहाँ पे कृष्ण भावना मत आंदोलन स्टार्ट किया जैसा कि न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। तब मई 1967 में उनको हार्ट अटैक हुआ छोटा, और वो फिर अमेरिका आए, और ये क्लियर हो गया था कि कृष्ण भावना मत आंदोलन जो उनकी लाइफ है, ग्रोथ है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। हालांकि कुछ डजन सिंसियर वर्कर्स डेडिकेट हो गए थे उनकी सेवा के लिए, लेकिन वो भी अपने आप को असहाय अनुभव कर रहे थे, अयोग्य अनुभव कर रहे थे इस प्रकार के बड़े काम करने के लिए, और अपनी प्रतिज्ञा को मेंटेन करने में भी, जैसे इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, उस प्रतिज्ञा को दृढ़ रहने में भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, जब तक कि
प्रभुपाद पर्सनली उनके पास जाए और उनको लीड नहीं करे, उनका नेतृत्व नहीं करे। तो इसलिए केवल प्रभुपाद ही लीड करते थे उस समय। ये दिसंबर 1967 में श्रील प्रभुपाद फिर से अमेरिका आए और उनकी यंग स्पिरिचुअल फैमिली जो है वो फिर से तैयार हुई, उनके पास गए। ये चौथा भाग शुरू हो गया है, यहाँ से चौथा भाग। प्रभुपाद जैसे कई सालों बाद लिखते हैं कि उनका आंदोलन जो है तब तक नहीं प्रारंभ हुआ था जब तक अमेरिका में फिर से दोबारा नहीं आया 1967 में। उनका समय बहुत सीमित था। वो जानते थे कि हार्ट अटैक ने ये बता दिया कि अब जो भी उनके पास समय बचा है उनको अपना मिशन पूरा करना है। और उनके इस्कॉन में अभी बढ़ रहा था। ये सिंपल ह्यूमरस बिगनिंग से स्टार्ट हुआ, अभी आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशन ले रहा था। वो विश्व के धर्मों में इसकी गिनती होने वाली थी। इस वॉल्यूम में, जो चौथा वॉल्यूम में, हम देखेंगे कि प्रभुपाद का सबसे बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन था इस्कॉन में। एकमात्र लीडर 1968 में, जैसा कि इस वॉल्यूम में बताया गया शुरू, क्योंकि दिसंबर 1967 में पहुंचे थे 67 और अब 68 स्टार्ट होने वाला है। दिसंबर में पहुंचे तो अभी एक महीने बाद नया ईयर स्टार्ट होने वाला है। प्रभुपाद के पास 50 डिसाइपल थे और 6 इस्कॉन सेंटर थे। हालांकि उनके अनुयायियों ने उनके नंबर बढ़ाए थे, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है नए थे। प्रभुपाद पर्सनली अवेलेबल थे हर एक शिष्य के लिए, और वो हर इस्कॉन सेंटर को स्वयं मैनेज कर रहे थे। 1970 में श्रील प्रभुपाद ने एक गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाया। 1970 में प्रभुपाद ने जीबीसी बनाया और इस्कॉन को, मैनेजमेंट को, उनके बोर्ड और जीबीसी सेक्रेटरी ने दिया। हालांकि ये वॉल्यूम जब खत्म होगा चौथा भाग, तो भी प्रभुपाद एक्टिव रहेंगे और सोसाइटी की कार्यकलाप गाइड करते रहेंगे। अब धीरे धीरे 600 शिष्यों पे जाएंगे और 65 सेंटर बनाएंगे ये वॉल्यूम जब खत्म होगा। हालांकि कृष्ण भावना की शिक्षाएं जो हैं अनादिकाल से इंडिया में थे, संस्कृत भाषा में थी, और बाकी सारे जो धर्म हैं उनकी उत्पत्ति भी थी। जब तक कि प्रभुपाद ने इसको प्रीचिंग नहीं किया, कृष्ण भावनावाद को, ओरिजिनल प्योरिटी को, और जो कभी तक फैली हुई नहीं थी। और मोस्ट पॉपुलर, इसका सबसे ज़्यादा पॉपुलर था बेसिक वैदिक टेक्स्ट है भगवद गीता, जिसमें भगवान कृष्ण बताते हैं कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और जो वास्तविक धर्म है, वास्तविक ज्ञान है और वास्तविक जो प्रयास है, केवल तभी समझा जा सकता है जब व्यक्ति अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे भगवान की प्रेम में सेवा। केवल फुल सरेंडर जो है सुप्रीम पूर्ण पुरुषोत्तम को, वही व्यक्ति, किसी व्यक्ति को फ्रीडम ला सकता है कर्म के नियमों से और जन्म मृत्यु के चक्र से। चाइल्डहुड से, बाल्यकाल से श्री प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण की सेवा की थी, उनकी पूजा की थी। उन्हीं को सुप्रीम पर्सनालिटी अब जाना था, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान था, वही सारे अस्तित्व का स्रोत थे। और 22 साल की उम्र से जब वो अपने गुरु से मिले थे, श्री भक्ति श्री ठाकुर से, श्रील प्रभुपाद और भी एक्टिव हो गए थे चैतन्य महाप्रभु की या कृष्ण की शिक्षाओं से। श्रील प्रभुपाद इस बात से पक्के विचारशील थे कि भक्ति, कृष्ण की भक्ति ही जीवन का गोल है, लक्ष्य है, और दूसरों को इस भक्ति में लगाना यही सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य है। और ये जो कन्विक्शन थे, विचार थे, ये इसी के कारण वो यात्रा करते थे, प्रीचिंग करते थे अपने गुरु और कृष्ण की तरफ से।
श्रील प्रभुपाद को जो सफलता थी कृष्ण भावना फैलाने में, वो डायरेक्टली भगवान की शक्ति के आवेश थे। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, कली काले रे धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। कली का धर्म है, कली काले रे, कली में धा एक ही धर्म है, कृष्ण नाम संकीर्तन। कृष्ण शक्ति बिना ना है तारे प्रवर्तन। कृष्ण की शक्ति के बिना व्यक्ति प्रवर्तन संकीर्तन आंदोलन को प्रचार नहीं कर सकता। हालांकि श्री प्रभुपाद को शक्ति दी थी, लेकिन उनकी लाइफ स्टोरी ऐसी नहीं कि सफलता बहुत सामान्य अच्छी तरह से आ गई, ऑटोमेटिकली आ गई। उनके जीवन में हर कुछ भगवान ने बड़ी चमत्कारिक रूप से सारी चीजें इंप्लीमेंट की थी। श्री प्रभुपाद की स्टोरी वो स्टोरी जिसमें वो हमेशा प्रयास कर रहे हैं अपने गुरु की तरफ से। सफलता तब आती है बहुत प्रयास के बाद और बहुत विश्वास के साथ। प्रभुपाद को बहुत डिफिकल्टी हुई भगवान के प्रेम का संदेश करने में। इस जगत में जो नास्तिक का जगत है, उनको कई बार सरकारों से विरोध का सामना करना पड़ा, कई बार पत्रकारों से, कई बार धार्मिक व्यक्तियों से, इंडिया में भी और बाहर भी। अपनी सोसाइटी में भी उनको बहुत डिफिकल्टी आई जब उनके नए नए शिष्य जो है माया के जगत में गिर गए। तो इन सारी डिफिकल्ट के बावजूद श्री प्रभुपाद ने पूरी सहन शक्ति के साथ में काम किया, दयालुता के साथ में, और शुद्ध भक्ति के में दृढ़ता से विश्वास रखें। किसी भी भौतिक स्तर से ये एक्स्ट्रॉर्डनरी है कि एक व्यक्ति जो श्रील प्रभुपाद की एज का हो, ट्रैवल कर सकता हो, प्रॉब्लम को सहन कर सकता हो, विरोध का सामना कर सकता हो, और वॉल्यूम आफ्टर वॉल्यूम वैदिक साहित्य का प्रकाशन कर सकता है। बट भौतिक दृष्टि ये देख नहीं सकती प्रभुपाद के कार्यकलाप क्या है। प्रभुपाद शुद्ध महात्मा थे, जैसे कृष्ण ने भागवत गीता में बताया। महात्मा जो हैं हमेशा भगवान की शक्ति के अधीन काम करते हैं। कृष्ण भावनामृत में को फैलाना श्री प्रभुपाद खाली धार्मिक उत्साही नहीं थे, खाली इस संप्रदाय को नहीं बताना जा रहे थे, वो लिख रहे थे, वो यात्रा कर रहे थे और पिचिंग कर रहे थे शुद्ध भक्ति में भगवान कृष्ण से। और इसलिए यहाँ के भौतिक जगत से ऊपर थे। ये स्वयं कृष्ण थे जो प्रभुपाद बोलते देखा कि वो जो रिजल्ट ला रहे थे। इसलिए इस इस जो चौथा भाग है, चौथे वाले में इसका नाम है हर गांव में, हर शहर में। ये भगवान चैतन्य का स्टेटमेंट है। पृथ्वी ते आछेयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। पृथ्वी ते आछेयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। हर गांव में, हर शहर में मेरे नाम का चैंटिंग होगा, सुना जाएगा। ये शब्द जो हैं डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु द्वारा बोले गए थे और वास्तव में सत्य। भगवान का भविष्यवाणी अभी सही होना चाहिए। कई गौड़ी वैष्णवा ने, कई भक्ति शास्त्री ठाकुर के शिष्यों ने भी भगवान के इस भविष्यवाणी को समस्या समझा। वो सोचने कि चैतन्य का नाम हर गांव में और हर शहर में आएगा, क्या इसको ऐसा ही लेना चाहिए? ऐसे सर्टेनली अमेरिकन, यूरोपियन, अफ्रीकन और एशियंस, मंगोलियंस
अनकल्चर मलेच्छा जो इंडिया के बाहर थे, वो कभी वैष्णव नहीं बन सकते, उनका विचार। इसलिए कई लोगों के लिए चैतन्य महाप्रभु के शब्द पहेली के समान थे और केवल कल्पना थी। श्रील प्रभुपाद अपने गुरुदेव से आज्ञा पाके कृष्ण कॉन्शियस को प्रीच किया इंडिया के बाहर। अकेला 1965 में उन्होंने इंडिया को छोड़ा, अटलांटिक को क्रॉस किया और इंटरनेशनल सोसाइटी न्यूयॉर्क में शुरू की। हालांकि कुछ प्रभुपाद के जो गुरु भाई थे वो इंग्लैंड चले गए थे 30 साल पहले, लेकिन उन्होंने फेल हो गए थे इस सोसाइटी को कृष्ण भावना का प्रचार करने में। और ये भी उन्होंने निर्णय ले लिया कि वेस्टर्न लोगों को, पश्चिमी देशों को कृष्ण भावनावाद देना संभव नहीं है। बट प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सही किया और ट्रैवल किया और अपने शिष्यों को ट्रैवलिंग में, यात्रा करने में लगाया और सारी जगह पे न्यूयॉर्क सिटी, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, बोस्टन, मॉन्ट्रियल, बफेलो, सिएटल, उन्होंने अपने डिसाइपल को अब्रॉड भी भेजा, लंदन भी भेजा इस वॉल्यूम में। और उसके बाद प्रभुपाद को सफलता मिली, जबकि प्रभुपाद के गुरु भाई फेल हो गए थे। हर इस जो वॉल्यूम है जिसका नाम है हर गांव में, हर शहर में, ये बताते हैं कि प्रभुपाद ने किस तरह से यात्रा की और चैतन्य महाप्रभु के जो शाब्दिक अर्थ के हर गांव और शहर में उन्होंने उनका भविष्यवाणी पूरी की। चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद को जो विश्वास था अपने गुरु के आदेश में, वो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी। और हरे कृष्ण महामंत्र के जप के प्रभाव से वो उन्होंने पतित लोगों को भी इस उम्र में, इस युग में उनको भी प्रेरणा दी, जाओ और सब जगह फैलाओ। हालांकि बाहरी रूप से जब प्रभुपाद ज्यादा बूढ़े होते जा रहे थे, उनकी यात्रा करना मुश्किल हो रहा था, फिर भी यात्रा करते रहे। उन्होंने एक बार अपने डिसाइपल को एडवाइस किया था कि उनको प्रचार करना चाहिए जब वो यंग हैं, और जब ओल्ड हो जाएं तब वो रिटायर हो सकते हैं। बट प्रभुपाद का जो डीप डेडिकेशन था उनके इस मोस्ट अर्जेंट मिशन पे, प्रभुपाद उसमें रिटायर नहीं हो सकते। एक योद्धा के लिए उन्होंने बोला, बैटल फील्ड में मरना अच्छा है, क्या ठीक नहीं? ये जो ये वाला भाग है, ये एक्सप्लेन करता है कि प्रभुपाद ट्रैवल किए, केवल अपने न्यू डिवोटी बनाने के लिए ट्रैवल नहीं, यात्रा नहीं की और कृष्ण भावना मत एक्सप्लेन करने के लिए नहीं की, बट उसको भी पालन करने के लिए जो उन्होंने शुरू ऑलरेडी कर दिया था। अगर उन्हें कंटिन्यू ट्रैवल नहीं करते, यात्रा नहीं करते हर टेम्पल में, उनको शिष्यों को दिशा निर्देश नहीं देते, उनकी प्रोग्रेस नहीं देखते, उनकी मिस्टेक करेक्ट नहीं करते और उनकी कृष्ण भावनामृत का स्टैंडर्ड रेज नहीं करते, तो डिवोटीज जो थे आगे बढ़ नहीं पाते। रिपीटेडली प्रभुपाद को बार बार यात्रा करनी, हर गांव में और हर शहर में। इसलिए ये सस्ता नारा नहीं है या कोई और भी चीज नहीं कि चैतन्य महाप्रभु ने बोलता हर गांव हर शहर में कृष्ण का नाम है। हम प्रभुपाद का जब काम देखते तो सिद्ध होता है, अपना कृष्ण में अपना विश्वास रख के, अपनी निस्वार्थ सेवा करके, अपने गुरु के आदेश को पालन करके, चैतन्य महाप्रभु की आशीर्वाद से उन्होंने वो किया जो और कोई नहीं कर सका। जैसा चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कृष्ण शक्ति बिना ना है तार पर प्रवर्तन। कृष्ण शक्ति के बिना कोई प्रवर्तन, प्रचार नहीं हो सकता। केवल कृष्ण की दाता से ही हर जगह हरे कृष्ण का चैंटिंग को फैलाया जा सकता। ये जो वॉल्यूम में भाग हैं, ये प्रभुपाद के लाइफ के जो जिसमें बहुत सफलता मिली, ये वो भाग है, चौथा भाग है, प्रभुपाद को बहुत सफलता मिली। और जो लेखक है बोल रहे हैं इसको पढ़ना चाहिए सबको। यहाँ पे प्रभुपाद की सफलता के हैं, गरीबी से धनी जैसे स्टोरी है। प्रभुपाद ने बिना किसी चीज के स्टार्ट किया, बट उनका ये आंदोलन अभी बढ़ने लगा।
लिख रहे थे, पर्सनल लाइफ क्रिएटेड और परमानेंट इंप्रेशन हुआ संसार पर। प्रभुपाद के इस जीवन को देख के हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रभुपाद ने बहुत उच्च लेवल का और हम्बल लाइफ जिया। मैं प्रभुपाद का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकता हूँ, लेखक लिखते हैं, इसलिए देर मैंने एक इन्वोकेशन प्रार्थना बनाई है, जिसमें मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे प्रभुपाद शक्ति दें, ये पूरी स्टोरी जो है आध्यात्मिक तरीके से वो मुझे लिखने की शक्ति दें, नहीं तो मैं नष्ट हो जाऊंगा और ये पूरा लिख नहीं पाऊंगा। जब अच्छी तरह बोला जाऊंगा तो एक शुद्ध भक्त का जो जीवन है वो सबके जीवन में और भी आनंद लाएगा और सुनने वालों को प्रेरणा देगा। इस प्रकार लेखक आगे एक प्रार्थना करते हैं, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, उस प्रार्थना को कल हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरह तीसरा वॉल्यूम खत्म करके आज हमने चौथा वॉल्यूम शुरू किया। कल फिर आगे इसी चौथे वॉल्यूम से करेंगे, प्रार्थना से जो लेखक ने प्रार्थना लिखी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की